बड़ी खबर है, भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने से अमेरिका को नुकसान, अमेरिका की कंपनियों को कच्चा माल महंगा पड़ेगा, अमेरिकी एसएमई सेक्टर पर भी बड़ा असर होगा। तो जिस तरह से टैरिफ को बढ़ाने की धमकी ट्रंप लगातार दे रहे हैं, इसका एक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने से अमेरिका को नुकसान होगा और अमेरिका की जो कंपनियां उनको कच्चा माल आयात करना महंगा पड़ेगा। अमेरिकी एसएमई सेक्टर पर इसका इंपैक्ट दिख सकता है। चैलेंज सर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस टैरिफ से ये सारी कहानी शुरू होती है, इसका एंड आप क्या देखते हैं? मतलब अभी वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, फिर वापस पैर खींचेंगे। ट्रंप का तो हम कुछ कह नहीं सकते वो कब क्या कर ले, लेकिन इसका एक प्रोजेक्शन क्या दिखाई दे रहा है, इसका एंड क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एक बार पहले भी शो में बहुत पहले ये बात करी थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वॉरफेयर उतना डेंजरस नहीं है कंट्री के लिए, किसी भी और दुनिया के लिए, जितना कि इकोनॉमिक वॉरफेयर जो इस समय चल रहा है, जो इकोनॉमिक सुपीरियॉरिटी गेन करी जा रही है। और उसमें जीता जागता एग्जांपल है चाइना के, जहां 88 में इंडिया से पीछे था इकोनॉमी में, आज आप देख लीजिए कहां से कहां है। तो इकोनॉमिक वॉरफेयर अपने आप में एक इमिनेंट वॉरफेयर है, चलता आया है, चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बात हमारे और अमेरिका के बीच में, अगर बड़ी सरल भाषा में कहूं कि किसको क्या मिलेगा और किसको क्या जाएगा। सपोज कर लेते हैं 100 रुपए का हम टोटल ट्रेड करते हैं दुनिया में, उसका 20% दैट इज 20 रुपए का ट्रेड हम करते हैं यूएस के साथ। इसका मतलब ये भी है कि मेरे पास अभी 80 रुपए सेफ हैं। आगे बात, आपने टैरिफ लगा लिया, आप कितना मेरे को डैमेज कर लोगे? चलिए मैं मान लेता हूं 5%, 10%, 50-50 ले लेता हूं, 10 रुपए। अब बचे हैं मेरे 10 रुपए का डैमेज जो मुझे अगर कवर करना है। वो 10 रुपए अगर मैं 80 लोगों के बीच में डिवाइड करूं तो वो तो 0.8% आता है। 1% से भी नीचे मेरे को होता है। बट फिर भी जिम्मेदारी से एज अ इकोनॉमिस्ट आप अगर इसे इवैल्यूएट करें, इट इज अ लूज लूज सिचुएशन। दोनों कंट्रीज के लिए लॉस है। किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए कम है, वो एक बात है। कौन सह लेगा, कौन नहीं सह लेगा, ये एक दूसरी बात है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात है कि एज अ ट्रेड हम भी उसका इंपैक्ट लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम डिनाई नहीं करते हैं। बट अपने आप में जो इस समय यूएस चाह रहा है कि वो हमें एक और पाकिस्तान बना ले, मुझे नहीं लगता कि वो कभी होगा। बिल्कुल। और जो चाह रहा था अमेरिका, उससे बिल्कुल अलग जुदा होता हुआ नजर आ रहा है। भारत और रूस के संबंध प्रगाढ़ तो थे, हैं और रहेंगे, लेकिन चीन के साथ भी संबंध और बेहतर होते हुए हम देख रहे हैं। इसीलिए आरआईसी गठबंधन मजबूत हो रहा है। ट्रंप के इस रुख के बाद यह कहा जा रहा है